अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फितनों की इब्तदा से फितनों की इंतहा तक, एपिसोड 9 के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस दफ़ा मैंने काफ़ी वो टाइम के बाद वीडियो दोबारा बनाने लगा हूँ। तो कुछ मसरूफियात ऐसी थी, कुछ मामलात ऐसे थे जिसकी वजह से मैं ये जो 9वीं किस्त है इसको वो अभी तक बना नहीं सका था। तो अब जो ये है वो 9वीं किस्त वो मैं बनाने लगा हूँ। पिछली किस्तों में भी हम वो बात करते रहे हैं कि किस तरह वक़्त ऐसा आ गया है, ऐसा दौर आ चुका है जिसको हम वाज़ेह तौर पर ये कह सकते हैं कि ये वही फितरों का दौर है जिसके बारे में हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाही दी थी। आपको ये मालूम है कि ईरान की जंग जो लगी थी वो बीच में बंद हुई है, कुछ टाइम के लिए स्टॉप हुई है, लेकिन ये जो जंग दोबारा शुरू हो चुकी है और उसके बाद अब नाए हरमस भी बंद है। तो जो बातें मैंने आपको कही थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। ये मेरी अपनी कोई ज़ाती इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं खुद कोई पेशन गोइयाँ या कुछ करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये मैं दुनिया के हालातों वाक़यात देख कर और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान के मुताबिक वो मैं वक्तन फ़वक्तन अपने अहबाब को इससे आगाह करने की कोशिश करता रहता हूँ। जब ये जंगें होती हैं, जिस तरह अब जंग चल रही है, पहले फ़लस्तीन में लगातार तकरीबन साल से ऊपर वो जंग चल रही थी और अभी भी चल रही है। फिर साथ लबनान में भी मामलात ख़राब हो गए, शाम का पहले ही मसला ख़राब था। तो अब ईरान में भी जो लगातार जंग शुरू है, तो जंगें हमेशा इन्फ्लेशन लेके आती हैं, यानी कि महंगाई लेके आती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि ज़ाहिरी बात सी है, जब जंगें होती हैं तो जो सप्लाई चैन है, ख़ासकर सप्लाई चैन वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अगर कहीं पर बम गिरें ना गिरें, फसलें तबाह हो ना हो, लेकिन जो सप्लाई चेन ख़राब होती है यानी कि डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ जाती है। आप ये सोच लें कि जैसे एलपीजी का रेट भी काफ़ी ऊपर चल रहा है, पेट्रोल का रेट फिर ऊपर जाना शुरू हो गया है। जब ये चीज़ें जिनके ऊपर हमारी ये गाड़ियाँ चलती हैं, जब उनके प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली वो रेट भी वो इंक्रीज़ होंगे। तो आप ये देखें कि ये जो बात कही गई थी कि ये बाकायदा तौर पे एक प्लान है कि ये जंगें करवा के ऐसी सिचुएशन पैदा की जाएगी ताकि जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम वाले और जो यहूदी लॉबी है, जो इल्यूमिनाती वाले हैं, फ्री मेसन वाले हैं, ये सारी जो तंजीमें हैं, इनके जो ऑनर हैं, ये जो सारा सिस्टम है जिसको ये मैनेज कर रहे हैं अपने सिस्टम को, ये पूरी दुनिया पे यही सिस्टम लगाना चाहते हैं ताकि इस पूरी जो इंसानियत को है वो अपने कब्ज़े में करके अपनी मनमानी के काम करवाएं। और जब दज्जाल आए तो इंसान इस हद तक इनकी कैद में हो कि जब ये उसको सजदा करने के लिए कहें तो इंसान मजबूरन उसको सजदा करे, क्योंकि चाहे मजबूरी में सजदा किया गया तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा, क्योंकि ये आजमाइश इस चीज़ की है, या तो मौत है तो या उसको सजदा है। तो जो लोग मौत को कबूल करेंगे, यानी कि इसका मतलब ये नहीं भी खुदकुशी करनी है, खुदकुशी का कोई चक्कर नहीं है। अगर इस चीज़ से भागोगे तो तब भी ये मामलात बड़े ख़राब हो जाएंगे, अल्लाह ताला की तरफ से इसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो इससे वो सिर्फ़ आप कोशिश करके इत्तेहाद से बच सकते हैं। इसमें यह नहीं है कि
सिर्फ यूरोप जो है वो इसकी लपेट में आएगा, पूरी दुनिया इसकी लपेट में होगी। क्योंकि आप देखते जाएं जो मामलात हो रहे हैं, तो उसमें जैसे जैसे ये कोशिश कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बयान किया था कि इन्होंने कानून पास करने की कोशिश की है कि हम जो है जिस मर्जी घर पे टावर लगा लें तो हमें कोई पूछने वाला ना हो, यानी कि जिसके घर पे मर्जी कब्जा कर लें। डिजिटलाइजेशन का खाली ये मकसद नहीं है कि आपको डिजिटल करेंसी पकड़ा दी जाएगी, कुछ और भी मामलात हैं जो डिजिटलाइजेशन से बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन करने से नुकसान होगा। कैसे? जैसे आप ये सोच लें कि अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड रिकॉर्ड में ही ना हो तो कल आप किस तरह प्रूव करेंगे कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ? अगर डाटा सेंटर तबाह हो जाते हैं, अगर जंगों में ये मामलात होते हैं, तो कल आप किस तरह प्रूव करोगे? आपकी ज़मीन है, आपकी यानी कि ये कह रहे 50 किले ज़मीन है, एक मुरब्बा ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है, अगर वो सारी की सारी डिजिटल हो जाएगी, आपके पास एक पेपर भी नहीं रहेगा, तो कल वक़्त आने पे आप कैसे साबित कर सकेंगे? अगर इनके जो डिजिटल निज़ाम है वो तबाह हो जाता है तो आप कैसे साबित कर सकेंगे भी मेरी ये वाली जो है वो 50 किले ज़मीन थी? ये सारे मामलात सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि आपसे आपकी चीज़ों को छीनने के लिए, ताकि कल जब आपके पास कोई रिकॉर्ड कोई चीज़ नहीं होगी तो ये जिस चीज़ पर मर्जी हुकूमत के ज़रिए से कब्ज़ा कर लेंगे। जैसे अब आप देख रहे हैं, आपके सामने पाकिस्तान की हालत आपके सामने है, पैरा फोर्स का जो सिस्टम है वो भी आपके सामने है। ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये ख़बरों की सारे जो है ना ख़बरें वगैरह बता रही हैं कि आप देख लें भी यही लोग जो हम में से हैं उनमें जो है ज़रा बराबर भी तरस नहीं है गरीब आदमी के लिए कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी तनख्वाहों को देख रहे हैं कि हमें तनख्वाह मिलेगी इसकी रेडी उल्टने की, हमें तनख्वाह मिलेगी इसकी रेडी तोड़ने की, हमें तनख्वाह मिलेगी इसकी रेडी को उठा के ले जाने की, हमें तनख्वाह मिलेगी इस बंदे को उठा के जो है वो थाने में डालने की, जेल में डालने की। वो लोग सिर्फ यही देखेंगे। और हम सोचते हैं ना कि दज्जाल के करिंदे कहाँ से आ जाएंगे, इतने कैसे आ जाएंगे कि ये लोग जो है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये हम में से ही होंगे, इसी तरह ही फोर्सेज होंगी, यही फोर्सेज होंगी जो हमारे गलों पे जो है वो पाँव रख के कहेंगी कि तुम लोग अगर ये काम नहीं करोगे तो हम तुमको मार देंगे। ये लोग ही होंगे जो तनख्वाह की खातिर अपने ही भाइयों को मारते फिरते होंगे। ये सारा निज़ाम जो है, ये इतनी फोर्सेस बनाना, इतने मामलात बनाना, हालांकि पीछे सोचें आपके पास डॉल्फिन भी मौजूद थी, ये भी इन्हीं लोगों ने बनाई हुई थी। उसके अलावा आपके पास आपने एलियन फोर्स बनाई, वो भी चल रही है। उसके बाद जनाब जी फिर CCD बना दी, वो भी चल रही है। पैरा फोर्स बना दी। ये फोर्सेस दर फोर्सेस बनाए जा रहे हैं, किस लिए? ताकि जब इनको वर्ल्ड आर्डर, न्यू वर्ल्ड आर्डर लगाना पड़े तो ये इन्हीं फोर्सेस के ज़रिए हम लोगों को दबा सकें, हम लोगों को जो है वो जेलों में बंद कर सके, हम लोगों को मार सके। बहाना कोई भी बनाए। आपको काफ़ी सारे ऐसे केसेस का पता है कि जो CCD वगैरह या दूसरे इदारे हैं सिक्योरिटी के, बग़ैर किसी कसूर के काफ़ी ऐसे केसेस सामने आए हैं कि इन्होंने लोगों को मारा है, बिला कसूर मारा है। उसके पीछे उनका कसूर क्या होगा? मैं यही कह सकता हूं कि उनका कसूर यही होगा कि उन्होंने हाज़िर हुकूमत के ख़िलाफ़, वो कोई भी हो, हाज़िर हुकूमत जो भी होगी उस वक़्त, उसके ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसको या तो मार दिया जाएगा या जेलों में बंद किया जाएगा। तो यही असल में एक जो इनका सिस्टम है जिसको ये बढ़ाए जा रहे हैं। और टैक्सेस दर टैक्सेस इसीलिए लगाए जा रहे हैं कि ये अपनी जेबों से नहीं पैसे खर्च कर रहे, ये हमारे पैसे ही हमसे छीन कर हम लोगों को कैद करने के चक्कर में है। आप ये देख लें कि इतना टैक्स होने के बावजूद ख़जाना खाली कैसे हो सकता है। बिजली के बिलों में टैक्स है, आगे पीछे जितने भी
इदारे हैं, सारे अपना अपना टैक्स ले रहे हैं। उसके बाद जितनी भी सहूलियात दे रहे हैं, आप सफाई का टैक्स दे रहे हैं, आप बिजली में टैक्स दे रहे हैं, अब आप 1 रुपए की चीज़ भी ख़रीदते हैं तो उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। खरबों रुपए जो है ना वो आप टैक्स में दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या मिल रहा है? आपको अपना कारोबार करने नहीं दिया जा रहा, ताकि आप कमज़ोर हो जाएं, आप लड़ने के लायक ना रहें। यही, और दूसरी तरफ महंगाई शुरू है, आपकी चीज़ जो है वो आपकी जो है वो ख़रीद से ऊपर होती जा रही है, ताकि जो है आप वहाँ तक पहुँच ही ना सके। आपको ये सिर्फ पड़ जाए कि हमने अपने बच्चों की रोटी कैसे पूरी करनी है। आप ये देखें, अगर ऐसे मामलात नहीं हैं, हम सब झूठ बोल रहे हैं, जितने भी जो इन मामलात में बात कर रहे हैं, अगर हम सारे झूठे हैं तो आप ये सोचें, ये जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े ये जो लोग हैं पूरी दुनिया में, ये बंकर क्यों बना रहे हैं? सवाल तो ये है ना, अगर ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है, ये ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते, तो ये बताएं ये अपने लिए बंकर क्यों बना रहे हैं? अपने लिए खुफिया जो ज़मीन दोज़ है, ऐसी जगहें क्यों बना रहे हैं? वहाँ पर खुराक क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? ये इसीलिए इकट्ठी कर रहे हैं कि जब हम न्यू वर्ल्ड आर्डर लगाएंगे तो हम सिर्फ अंदर से अपनी फोर्सेस को हुक्म देंगे कि ये लोग इस तरह करें, और ख़ुद जो बड़े जो एलिट क्लास लोग हैं, जो सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े जो हाई लेवल के ताजर हैं, ये सब क्या करेंगे, उन बंकर में चले जाएंगे और वहीं से ही आर्डर देंगे भी जो भी हमारा हुक्म नहीं मानता उनको जेलों में बंद कर दो, जो आगे से जवाब देता है उसको कत्ल कर दो। ये सारे मामलात इसलिए हैं। बंकर बनाने का मकसद ही ये है कि ये लोग जब बिफरेंगे, फोर्सेस के साथ इनका टकराव होगा, अगर फोर्सेस हार भी जाती हैं तो ये हमारे गिरेबान तक ना पहुंच सके। हम अंदर सुकून से रहें, हम अंदर जो है अपने खाने पीने का सारा इंतज़ाम और सारी अय्याशियाँ हमारे अंदर मौजूद हों, ये ना तो हमें तलाश कर सके और ना ही हमें ये जो है वो अपना हम तक पहुंच सकें। तो यही इनका कोशिश है कि हम जब तक जिस तरीके से हो सकता है हम पूरी कोशिश करें कि उनको दबा के, इनको जो है करके अपने जो एजेंडा है 2030 इनका, वहाँ तक इनको लेके जाएं। एजेंडा 2030 के जितने रूल इन्होंने बनाए हुए हैं, ताकि ये हम लोगों को वहाँ तक घसीट कर ले जाएं और सारे मामलात क्लियर करें। और हाँ, जब हम इनके नरगे में आ जाएंगे, ये नरगे में आते ही हमें न्यूरा लिंक भी लगाएंगे, हमें जो RIFD चिप भी लगाएंगे, ये सारे मामलात करेंगे। किस लिए करेंगे? क्योंकि हम भूख से सताए हुए होंगे, हम भूखे होंगे, हमारे बच्चे भूख से मर रहे होंगे, तो ये कुछ खुराक के बदले RIFD चिप भी लगाएंगे, न्यूरा लिंक भी लगाएंगे, और जिन जिन लोगों ने ये लगवा ली फिर वो बाद में हमेशा के लिए इनके ग़ुलाम बन जाएंगे। किस तरह? क्योंकि RIFD चिप में भी GPS मौजूद होगा और न्यूरा लिंक तो ऑलरेडी इंटरनेट के साथ अटैच होगा, और जो बंदा भी जहाँ भी जिस जगह भी खाली इरादा ही सोचेगा कि मैं ये लोग गलत कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, उन लोगों को अपने इन्हीं सिक्योरिटी इदारों के तहत उठवा लेंगे। मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल क्यों देता हूँ? क्योंकि मैं रहता ही पाकिस्तान में हूँ। यूरोप जो फोर्सेज या जो चीज़ें बना रहा है उनके अपने मामलात हैं। मैं आपको इन्फॉर्म यहाँ का इसलिए करता हूँ, आप ये सोच लें, अगर चोरों डाकुओं के लिए बनाई जाती तो पुलिस मौजूद थी, क्या ये लोग वही नहीं है जो पुलिस में काम कर रहे थे? क्या ये लोग वही नहीं है जो एलियट में काम कर रहे थे? क्या ये वही लोग नहीं हैं जो डॉल्फिन में मौजूद थे, जो अपना दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस में मौजूद थे, FBR में थे, आगे पीछे थे? ये लोग कहाँ से हैं? ये सारी की सारी फोर्सेस, आप ये सोचें भी, शुरू में क्या था, एक सिर्फ पुलिस थी, और पुलिस चोरी को भी कंट्रोल करती थी, डाके को भी कंट्रोल करती थी, कत्ल को भी कंट्रोल करती थी, सारे मामलात को कंट्रोल करती थी। सिर्फ और सिर्फ नई फोर्सेस बनाने का मकसद क्या है?
क्योंकि इनको पता है कि हमारे पास पुलिस बहुत कम है। अगर हम इनको कल कला हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पुलिस की तादाद बहुत कम है। और पुलिस को अगर एक बंदा हैंडल कर रहा है तो दूसरे बंदे के ज़िम्मे लगा देंगे कि आप जो है वो डॉल्फिन के थ्रू ये सारा काम करवाएं। तीसरे बंदे के ज़िम्मे लगा दिया जाएगा कि आप एलिट फोर्स को कंट्रोल करें, आप उसके ज़रिए ये सारे मामलात करें। चौथे बंदे को CCD के खाते में डाल दिया जाएगा कि आप इसको संभालो और इसके थ्रू जो है वो आप सारा कंट्रोल करो। क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर पुलिस हो तो उसका जो DIG है वो एक ही होगा, वो 10 DIG नहीं होंगे भी, 10 अलग अलग DIG बना दिए जाएं तो वो जो है पुलिस को जो है वो कंट्रोल करें। ये इन्होंने फोर्सेस बनाने का मकसद ही ये है। ठीक है, शायद बड़े लोग ये समझेंगे कि मैं गलत कह रहा हूँ, हर बंदे का अपना नुक्ता नज़र है, मेरा अपना नुक्ता नज़र है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आज हमें समझनी होंगी। आज हम समझेंगे तो कल आने वाले वक्त में हम इन चीज़ों से बच सकेंगे। अगर आज हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो कल हमारे लिए इन चीज़ों से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ये देखें कि इनको तसल्ली नहीं हो रही। इन्होंने शनाख्ती कार्ड में भी GPS लगाया हुआ है, इन्होंने पासपोर्ट में भी GPS लगाया हुआ है, इन्होंने आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में भी GPS लगाया हुआ है। फ़ोन आपके पास मौजूद है, उसमें GPS मौजूद है। उसके बावजूद ये चाहते हैं कि आप लोगों के जिस्मों में भी जो है वो GPS लगना चाहिए। क्योंकि आप मोबाइल को छोड़ सकते हैं, किसी भी जगह पे आपको ज़रूरत पड़ती है मोबाइल छोड़ सकते हैं। आप अपना शनाख्ती कार्ड भी फेंक सकते हैं, आप अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी फेंक सकते हैं, आप अपना जो है वो पासपोर्ट भी फेंक सकते हैं। उसके बाद आप GPS से आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके जिस्म में GPS लग गया तो फिर आप उससे आज़ाद नहीं हो सकते। हो सकता है उसमें कोई ऐसा जहर भी साथ मौजूद हो कि अगर आप उसको निकालने की कोशिश करें तो वो यकदम फट जाए और जहर सारे आपके जिस्म में फैल जाए और आप जो है वहीं पे ही आपकी मौत हो जाए। ये कोई भी सिस्टम कर सकते हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एप्स्टीन फाइल का जो सारा मामला है वो सारा आपके सामने है, उसको भी दबा दिया गया है। क्योंकि जैसे ही एप्स्टीन फाइल का मामला ओपन हुआ है उसके साथ ही अगली जंग का सारा निज़ाम शुरू कर दिया गया है ताकि इनकी जो नज़रें हमारी तरफ ना उठ सकें। आपको पता है कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में भी जो प्लेसेंटा है उसकी स्मगलिंग के भी मुजरम पकड़े गए हैं। तो आप ये सोच लें भी पाकिस्तान से भी बड़े बच्चे, बड़ी जो है लड़कियां और ऐसे सारे मामलात जो हैं वो उठा के ये सारे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनको ये ही खदशा है कि हम जो ये सारे काम कर रहे हैं, जिस दिन भी हम पकड़े गए अवाम के हाथ में आ गए तो अवाम हमें उधेड़ के रख देगी। तो ये इन सारे मामलात से बचने के लिए ये नए से नए प्लान करते हैं और नए से नए हथगंडे करके तो ये जो है वो अवाम को अपने से दूर रखते हैं। और क्या करते हैं, नए से नए ऐसे सियासी दाव पेच खेलते हैं कि अवाम फिर उलझ जाती है और उन मामलात को भूल जाती है। आप ये देखें कि इन सारे मामलात को आप अपनी नज़र के सामने रखें और एक दफ़ा दुनिया का जायज़ा लें। क्या अब भी हम उन फितनों के दौर में नहीं हैं कि जहाँ का बताया गया था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि एक फितनों का दौर ऐसा आएगा कि आपके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। आप ये देख लें, आप मोबाइल में कहाँ तक जा सकते हैं, उसके अलावा हर जगह पे आप महफूज कहीं भी नहीं नज़र आते। आपने जितनी हिफाजत करनी है वो अपनी खुद करनी है, इनमें से किसी ने आपकी हिफाजत नहीं करनी। अदालतों के हालात देख लें, वो आपके लिए इंसाफ देने को तैयार नहीं है, तारीख पे तारीख दे के आपके केस को लटकाते जाते हैं। आखिर में क्या होता है, वही बंदा उस फैसला उसके हक़ में ही होता है जिसके पास पैसा होता है,
जिस तरह आपके सामने ये भी एक जो इसहाक डार के नवासे की सारी सिस्टम आई, जो आपके सामने ये इसके सारी खबर का मामला आया है, तो इसमें भी क्या हुआ है, उसके बेटे को ना सज़ा हुई है और ना होनी है, क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं। कानून छोटी आवाम के लिए है, जो कमज़ोर और गरीब आवाम के लिए। और जहाँ पर जिस दुनिया में जहाँ पर भी ऐसे मामलात होने शुरू हो जाएं, जुल्म शुरू हो जाए, तो फिर क्या होता है, फिर आवाम उठती है, मामलात होते हैं। लेकिन ये 100% ये कोशिश करेंगे कि कोई भी बंदा इनके ख़िलाफ़ ना उठे। ये सिक्योरिटी फोर्सेस को, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके ये सारे मामलात करेंगे। और इन सब के पीछे अगर आप गौर करें, आप पाकिस्तान की कंडीशन को गौर करें, तो इसमें बड़े आपको ऐसे चीज़ें नज़र आएंगी कि हम जो है, हमारे हुक्मरान जो है वो बल्कि दूसरे मुल्कों से ज़्यादा जल्दी में है कि हमको वो कवर कर सके, ताकि वो अपने आकाओं से इनाम पा सकें कि जी आपने एजेंडा 2030 कहा था, हम तो उससे पहले जो है वो सबको हमने कंट्रोल कर लिया और आपकी गोद में डाल रहे हैं। देखें हम आपके कितने वफादार हैं। ये उसी तरह के मीर सादिक और मीर जाफ़र हैं, जिन्होंने पिछले दौरों में भी अपने मुसलमान हुक्मरानों के साथ, अपनी कौम के साथ गद्दारियाँ की और दूसरों की गोद में बैठे, सिर्फ किस चक्कर में, पैसे की लालच में। ये नहीं सोचा कि दुनिया में जितना भी पैसा हो जाए, जितने भी जो आपके पास दौलत हो जाए, सोना हो जाए, चांदी हो जाए, क्या आपने कभी किसी को देखा है कि वो कब्र में साथ जाते हुए सोना ले गया हो या चांदी ले गया हो? अगर आप पिछली हिस्ट्री में भी चले जाएं, अगर फ़िरौनों ने भी अपने साथ सोना चांदी ये चीज़ें रखी हैं, तो क्या आपने देखा है कि सोना और चांदी उनके साथ गया है? उनके तो ढांचे बन गए, उनकी तो हड्डियां गल गईं, उनके तो मांस ख़त्म हो गए, लेकिन वो सोना वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ था। और जो सोना किसने लिया? वो जिन लोगों ने उनके में जो है वो कब्रें खोदी, चोरों ने, उन्होंने वो सोना निकाला और वो सोना उन्होंने इस्तेमाल किया। वो अपने साथ नहीं लेके जा सके, क्योंकि इस दुनिया से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रखा है। वो एक ही तरीका है कि यहाँ से सिर्फ उसकी रूह जा सकती है, और रूह ऐसी चीज़ है कि वो अपने साथ इस दुनिया की कोई चीज़ नहीं लेके जा सकती। वो सिर्फ अगर लेके जा सकती है तो वो अपने साथ उस दुनिया की करेंसी लेके जा सकती है, जिसको नेकी कहा जाता है। तो हम जो है इस वक्त जिस सिचुएशन में हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि हम अपने दीन से जुड़ें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जितना हो सकता है पढ़ें, कुरान पाक के तर्जमे को गौर से पढ़ें कि अल्लाह के क्या अहकामात हैं, हमें किस तरीके से चलना चाहिए और हम इन फितरों से बच सकते हैं। हमें ये चीज़, ये दुनिया जो है, ये दुनिया तो आप जितना मर्ज़ी कर लें, आप सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से फिर शाम करते करते आप बचपन से चलते हैं, जब से होश संभालते हैं चलते हैं, और आखिर में हाथ में ये खुंडी आ जाती है, और आखिर बंदे का ये होता है कि कब्र में गिर जाता है। लेकिन दुनिया के काम रुकते नहीं हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमें सबसे पहले जो है वो ये करना चाहिए कि हमें अपने रब की रस्सी को मजबूती से पकड़ना चाहिए। फ़िरका वारियत को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को, उनकी जो अहादीस हैं, उनके जो बयानात हैं, जो उनकी बातें हैं, उनको हम गौर से पढ़ें और उस पे अमल करें, ताकि हमें अल्लाह ताला दुनिया में भी इन फितरों से बचाए और दुनिया में भी कामयाबी अता करे, और आखिरत में भी अल्लाह हमें माफ़ करे और हमारे लिए जन्नत में जगह दे। हमें जो है वो दोज़ख की आग से, दोज़ख के अज़ाब से बचाए।
तो हम जो है वो इसी सोच के साथ ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, ये सिर्फ यही सोच है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे इल्म में कुछ बातें हैं वो अपने बहन भाइयों से शेयर करूं और उनको ये बताऊं कि इस दुनिया में अगर सोचें तो कुछ भी नहीं रखा हुआ। हम इस दुनिया के पीछे भाग भाग के तो हमारे हिस्से क्या आता है आखिर में? आखिर में ये आता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी औलाद भी हमारे ख़िलाफ़ होती है कि बाप ने किया क्या हमारे लिए। हमारे बहन भाई पहले हमारे ख़िलाफ़ होते हैं क्योंकि हमारे जो है वो इसी तरह जिस तरह औलाद सोचती है कि हमारे हिस्से कुछ नहीं आया, बाप ने हमारे लिए किया क्या है, तो बहन भाई ये भी यही सोचते हैं कि शायद ये हमारा भाई या ये हमारी बहन जो है वो हमसे ज़्यादा ले गई है, तो हम जो है वो इससे नाराज़ हैं, ये मामलात हैं। तो ये मैं गुजारिश करूँगा कि ये मामलात दुनिया के चलते रहे हैं और चलते रहेंगे और आखिर कब्र हमारे सामने आ जाएगी और हम उसमें गिर जाएंगे और उस वक़्त हमारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। लेकिन उस वक़्त वापसी नहीं है कि हम ये सोचें उस वक़्त के हम वापस आ जाएं और सारे मामलात को ठीक कर दें। इसके लिए बेहतर यही है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम जितना हो सकता है अपने दीन को समझें, कुरान पाक को समझें। कुरान पाक को समझने से ही हमें सिराते मुस्तकीम मिल सकता है। इसके अलावा हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है कि हम सोचें कि हम दीन इस्लाम को छोड़कर कोई और रास्ता अपनाएं तो हम कामयाब हो जाएंगे। ऐसे कामयाब होते होते तो कई फ़िरौन, शद्दाद, नमरूद, कारून कई कई कितने गुजरे हैं और मालो दौलत से भरमार थी उनके पास, सोना चांदी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो लोग नाकाम गए इस दुनिया से। उसकी वजह यह है कि वो सिर्फ रहे इस दौलत की लालच में, इस दुनिया की लालच में कि हमने यहाँ सारी ज़िंदगी रहना है। आप ये देख लें आज भी उनके खंडरात मौजूद हैं। अगर ताकतवर कौमों में से कहें तो इंसान किसी वक़्त इतना ताकतवर भी था जिसे हम कौम आद कहते हैं, जिसे हम कौम समूद कहते हैं। तो ये सब के सब कहाँ गए? किधर चला गया सारा का सारा गरूर? किधर चली गई सारी की सारी ताकत? क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, इंसान के लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं है समझाने के लिए कि ए इंसान आखिर मौत है। जितना मर्ज़ी जुल्म कर ले, ज़्यादती कर ले, जो कुछ मर्ज़ी कर ले, जो कुछ मर्ज़ी इकट्ठा कर ले, आखिर एक दिन मर जाना है और ख़ाली हाथ इस दुनिया से जाना है। और जब कब्र में पहुंच गए तो वापसी नहीं है। वहाँ पे कोई ताकत नहीं है आपके पास कि आप अपने आप को उन अल्लाह के फरिश्तों से, उन मामलात से बचा सकें कि आपको अज़ाब ना दिया जाए, आपको पैसे के सर पे अज़ाब ना दिया जाए, आपको सोना चांदी के सर पे अज़ाब ना दिया जाए। वहाँ पर वही अमाल काम आएंगे जो अल्लाह के अहकामात हैं और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, जिन पर हम अमल करके वहाँ पर अपने आप को बचा सकते हैं। और ये ही एक तरीका है कि वहाँ पर हमारी इसी तरीके से बचत हो सकती है और अपने पैसे का सही इस्तेमाल करके उनको नेकियों में बदल के, जिस तरह हम यूरोप में जाएं तो हमें यूरो की ज़रूरत पड़ती है, पाकिस्तानी रुपया नहीं चलता, और वहाँ पे आप ये सोच लें भी यूरो में आप उसको एक्सचेंज करें तो आप यूरोप में से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अपने पैसों को गलत जगह पे इस्तेमाल ना करें, अपने पैसे को कन्वर्ट करें तो नेकियों में कन्वर्ट करें, ताकि जब यहाँ से रुखसी हो, इस दुनिया से जाना पड़े, तो वहाँ की करेंसी हमारे पास मौजूद हो। उस करेंसी की वजह से अल्लाह ताला और अल्लाह के जो वहाँ पर हमारा निज़ाम होगा, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और हमें जो है दुनिया में भी जो है वो कामयाब करे और हमें आखिरत में भी कामयाब करे।
अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। जितने भी मुसलमान फ़ौत हो चुके हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी मुसलमान फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिश फरमाए, और जो ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए और हमें सही तरीके से दीन इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।